अतुलित बलधामं हेमशैलाभदीहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणाम्बधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री अमुनिया मंदिर की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सिद्ध बाबा की जय, श्री सिद्ध स्थान की जय, श्री बालाबेट के सभी हनुमान जी, बामन 53 जो हनुमान जी हैं उन सब की जय, कुल देवता की जय, समस्त पितृ देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम हरिशरणम। आइए कल श्रीमद्भागवत महापुराण में महात्म की कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य और श्री ब्राह्मण कानकुब्ज ब्राह्मण आत्मदेव के पत्नी धुंधली थी, जिनके धुंधकारी नाम का लड़का जो बड़ा ही दुष्ट था और वो मद्यपान करता था, उल्टे आचरण करता था, वाम मार्ग चलत कुपंथ वेद मख छाड़े कपट कलेबर कलिमल भाड़े। कहते हैं कि जो मार्ग है वाम मार्ग, सीधा मार्ग, उल्टा मार्ग, जो काम करने से भगवान की प्राप्ति होती, देवलोक मिलता है, वो सीधा मार्ग है, और जिसमें नरक की प्राप्ति होती है वो उल्टा मार्ग है ना। जो सीधा मार्ग उल्टा मार्ग, वह नदी कौन सी है जो दोनों ओर बहती है, सीधी भी उल्टी भी, तो वो है कर्म की नदी। जो कर्म की नदी होती है वो दोनों ओर बहती है। कर्म होता है जो सीधा मार्ग होता है, सीधा कर्म होता है, वो स्वर्ग को जाता है, भगवान के पास जाता है, और जो उल्टा काम रहता है, उल्टा करते हैं, वो सीधे नरक में जाता है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक भजन होगा, इसके बाद कथा हम सुनाएंगे। हम लोगों के पास जो कुछ भी है वो सब ठाकुर जी की ही कृपा है ना। ये शरीर है, ये आँख है, ये मुंह है, ये घर है, ये द्वार है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये बच्ची है, ये सब भगवान की कृपा है। उनकी कृपा जब नहीं होती है तो ये सांस बंद कर देते, सांस ले लेते, प्राण आत्मा निकल गई तो ये चमक दमक सब यहीं रह जाती है, सब बेकार हो जाती है। जब तक प्राण रहता है तो शरीर में चमक रहता है, सुंदरता। प्राण निकल जाए तो बिल्कुल चला जाता है, रूप बेकार हो जाता है कि नहीं। इसलिए भजन है, ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक
ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा सजना मैं हूँ तेरी, मेरा सजना मैं हूँ तेरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। मेरा सजना मैं हूँ तेरी, अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे इत जाऊँ चाहे उत जाऊँ, मेरे दिल में प्यार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम मोरी बैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी बैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीति में हो तोरी प्रीति में रूप ये धार लिया, ये बनाव सिंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीतम में रोवत अखियाँ। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीति में रोवत है नैना। रंग रंग में बसी है प्रीति तोरी, अखियन में खुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरे इश्क इश्क है तुमसे, मेरा हार सिंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दम फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ये चमक दमक जो कुछ है ये सब भगवान से ही है ना। भगवान ही अपने सब कुछ है
वही प्राणदाता हैं, वही अन्नदाता हैं, वही आत्मा देने वाले हैं, वही जल देने वाले हैं, वही हवा देने वाले हैं, वही सुख देने वाले हैं, वही दुख देने वाले हैं। इस संसार में उनके अलावा वही पैदा करने वाले, वही मारने वाले, वही जिलाने वाले, सब कुछ वही हैं। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरिशरणम। श्रीमद्भागवत की कथा में प्रथम स्कंध जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस्यार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदंग यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये संसार, ये मिट्टी जैसे कुम्हार होता है तो मिट्टी होती है कि नहीं। मिट्टी ले आता है, पानी डाल के सान के रख लेता है, फिर वो मिट्टी का वो कुम्हार जो चीज बनाता है उस नाम से वो बिकने लगती है, उसकी कीमत उसको मिलने लगती है। मिट्टी एक है, मिट्टी में बदलाव नहीं रहा, मिट्टी एक ही रहती, लेकिन जब वो सांचे में रखता है तो सांचे में वो क्या उसको बनाना है दिमाग में वो ऐसे वो बनाता है। तो वो मिट्टी के तवा बनाएगा, मिट्टी के कल्ला बनाएगा, मिट्टी का घैला बनाएगा, मिट्टी का मटका बनाएगा, मिट्टी के सब चीज़ें बनाता है। अब लोग आते हैं तो कहते हैं घड़ा दे दो, पानी पीने को घड़ा ले लेते, रोटी बनाने को तवा ले लेते, और दिया जलाने को मलिया ले लेते, दीपक ले लेते। जिनको जो आवश्यकता होती है वो वस्तु ले लेते हैं, लेकिन वह केवल मिट्टी ही है, वास्तव में सब मिट्टी ही है। इसी प्रकार भगवान ये शरीर को बनाता है, तो कोई स्त्री का शरीर बना दिया, कोई पुरुष का शरीर बना दिया, किसी का वही तत्व लगते हैं, किसी को घोड़ा का बना दिया, किसी बकरा का बना दिया, किसी गधा का बना दिया, किसी मच्छर बना दिया, किसी को सांप बना दिया, किसी को। अब वो सब लोग ये मानते वो सांप आ गया, वो दद्दारी लठ लगो है ना, और मच्छर आ गया सो लगो, जय जय श्री सीताराम। तो हर वस्तु केवल 5 है, लेकिन भगवान ने उन सबको उनके कर्मों के अनुसार शरीर दे देते हैं, और उस शरीर के अनुसार उसको भोगना पड़ता है। जो जैसा शरीर होता है वैसे ही उसको उसके भोगने पड़ते हैं। इसलिए जो शरीर भी मिला है वो भगवान का दिया हुआ है, उस शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि ध्यान देना चाहिए तो उस परमात्मा में देना चाहिए। हम आत्मा हैं और मेरे प्रभु परमात्मा हैं, बस आत्मा का संबंध परमात्मा से ही रखना चाहिए। बाकी संसार से इस शरीर को तरफ ध्यान करके शरीर से संबंध रखने वाला कष्टदायी होता है, और जो आत्मा से संबंध रखता है वो सुखदायी होता है। जय जय श्री सीताराम। आइए, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस्यार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदंग यथा विनिमयो यत्राति सर्गो मृषा। ये सब कुछ झूठा है। ये घर द्वार और शरीर और रुपया और पैसा ये सब यहीं रह जाता है, ये सब छूट जाता है। बस
इस शरीर से जो धर्म कर लेता है, पुण्य कर लेता है, यज्ञ कर लेता है, देवताओं को खिला देता है। अब अपने अमोनिया मंदिर में 18 तारीख से यज्ञ, लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ का आयोजन किया गया है और बहुत से लोग इस यज्ञ में बैठने के लिए रसीद भी कटवा लिए हैं। कछु रसीद कट गई है, कछु रसीद अभी कटना बाकी है। और बाद में जब यज्ञ शुरू होगा तो लोग कहेंगे महाराज ओ पुजारी तुम्हारी जय हो जाए, हमारी एक हमें बैठा लो। अब पुजारी का करे, खोपड़ी में बैठाएगा, रसीद तो कट गई, जगह पुग हो गई। अब पुजारी कुछ नहीं कर सकते है ना। कोई जगह जब फुल हो जाती है तो किसको भगा दो, कहाँ बैठाओगे, है ना। बैठाने की जगह नहीं रहती। इसलिए अब मौका है, जिनको भी बैठना हो, इच्छा हो तो अब से अपना रिजर्वेशन करा ले। वह रिजर्व जो कहीं जाना होता तो महीना 2 महीना पहले लोग रिजर्वेशन करा लेते, सो अपने आराम से सीट में सोते हुए जाते हैं। और जो बोले क्या अब कराएंगे, अब कराएंगे, अब कराएंगे, जब फुल हो जाती तब फिर खड़े खड़े रात भर खड़े खड़े बैठे, ओ बैठने बोले नहीं हमारी सूट है, हम सोएंगे। अब वो लैट्रिन के पास बैठे बैठे और लैट्रिन के पास जाता है। अब काम उतना ही पैसा लगता, पैसा उतना ही लगेगा, सब कुछ उतना लगता है। लेकिन समय जब जाना हो तो समय के पहले करा लेते हैं तो वो सुख से जाते हैं। और जो समय से पहले नहीं करा पाते, बाद में देखो, बाद में करूँगा, बाद में होगा, बाद में होगा, सो बाद में होगा तो फिर बाद का तो बाद ही का होता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए यहाँ सिद्ध स्थान है, यहाँ सिद्ध बाबा रहते हैं। हमको तो सिद्ध बाबा ने साक्षात दर्शन दिए हैं। बस हम सारे काम को छोड़कर यहाँ पे केवल ध्वजारोहण 22 तारीख को ध्वजारोहण है। उस ध्वजारोहण में श्रीमद्भागवत कथा के उपलक्ष्य में, ध्वजारोहण का उपलक्ष्य में ही श्रीमद्भागवत का आयोजन किया गया है। आज हमारे जजमान का नाम है आशीष सेन जी, आज के जजमान हैं, बहुत अच्छा है। और इस प्रकार अब 5 दिन और रहे हैं, 5 दिन के और कथा चलेगी। दूसरा दिन है, कल तीसरा, परसों भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। नरसों जल यात्रा, वर्षों नरसों ध्वजारोहण होगा, भव्य कार्यक्रम होगा। नरसों समय कम रह गया है, इसलिए ध्वजारोहण तक जिनके रसीदें कट जाएगी वो तो ठीक है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जिन जिन लोगों के रसीद कट जाएगी और वो है, वो सब यहाँ ध्वजारोहण में भाग लेंगे और सबको ध्वजारोहण में सब काम निकाल करके यहाँ चलना पड़ेगा। जय जय श्री सीताराम। श्री विष्णु महायज्ञ एवं विशाल मेला महोत्सव बालाबेहट बंधुओं बड़े हर्ष के साथ अवगत कराया जा रहा है कि ग्राम बालाबेट में श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण अमोनिया मंदिर का विशाल मेला नवकुंडात्मक यज्ञ एवं रासलीला का आयोजन दिनांक 18/4/2025 से 24/4/2025 तक होने जा रहा है, जिसमें आप इस गरिमामयी उपस्थिति में सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम शुभ दिनांक 18/4/2025 को रात्रि 8 बजे मुख्य अतिथि राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल पंत के कर कमलों से होगा। यहाँ सौजन्य से पम श्री संतोष कुमार देवलिया पुजारी जी एवं समस्त ग्राम एवं क्षेत्र बालाबेट ललितपुर। ये कार्ड
ऐसा छपा है और बहुत बढ़िया पाम्पलेट पोस्टर भी यहाँ छपा हुआ है। विष्णु महायज्ञ एवं विशाल मेला महोत्सव बालावेट महानुभावों, बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि अखंड ब्रह्मांड के नायक श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम कृपा से पर्वत श्रृंखलाओं पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी बरवासन देवी की प्रेरणा से श्री बड़े हनुमान जी सरकार एवं सिद्ध बाबा के संरक्षण में इस वर्ष ग्राम बालावेट में नवकुंडात्मक यज्ञ रामलीला एवं विशाल मेला का आयोजन दिनांक 18 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2025 तक होने जा रहा है। बालावेहट के एक देवभूमि के साथ साथ पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ प्राचीन अमोनिया मंदिर, माँ बरवासन मंदिर, छोटी बड़ी बामन श्री हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। अतिशय क्षेत्र प्राचीन जैन मंदिर, नाग मंदिर, शनि मंदिर, नरसिंह मंदिर के अलावा युगलकालीन किला, आला उदल के समय का आम्रवन, कल कल करता हुआ पाताल झरना यहाँ के सुंदरता के चार चांद लगाते हैं। रामलीला का शुभारंभ 18 अप्रैल से ही है। दिन शुक्रवार है। रामलीला का मंचन रात्रि के 8 बजे से 12 बजे तक होगा और यज्ञ की जल यात्रा दिनांक 18 अप्रैल 2025 को सुबह 8 बजे होगी। दुकानदार भाइयों को विशेष सुविधा दी जाएगी। आयोजक पंडित श्री संतोष कुमार देवरिया जी, मंदिर के पुजारी पंब रघुवीर दास जी महाराज अयोध्या से धाम के श्री मुख से प्रवचन होंगे। शाम 3 बजे से 6 बजे तक यज्ञाचार्य पंडित श्री भागवत शरण शास्त्री जी हैं। समापन पूर्णाहुति एवं भंडारा दिनांक 24 अप्रैल 2025 को होगा। निवेदक बालावेहट शलैया व बरैना, इसको सुधार देना, बरैचा लिखा है। कच्छ या हार, रामनगर, डारा, अमोली, रसोई, महोली, रसोई, पढ़राई, टीला, किररौदा, बिलंदपुर, पुरा, बम्हौरी, हनौतिया, ककोरिया, बमनौरा, पठारी, बरौदिया, देवपुरा, गिलटौरा, सेमरा, मुरारी, बांसपुर, सैपुरा, सैपुरा, भारोन, भड़ियावाटा, भड़ियावाटा, इसको भी सुधारना पड़ेगा। कुआंखेड़ा, सुरुआ, देवपुरा, सेमरा, राजाजू, भटनौरा, माहुल खास, बनखिरिया, पिपरोनिया, बजरंगगढ़। स्थान से लक्ष्मी नारायण अमोनिया मंदिर प्रांगण में मुख्य बाजार बालावेहट, ललितपुर। जय जय श्री सीताराम। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज श्री पाम्पलेट का यहाँ पे शुभारंभ श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस के उपलक्ष्य में ये किया गया है। और अब सभी बालावेहट के जो भी नगर ग्रामवासी हैं वो सब यहाँ रसीद कटवाएंगे, अपने अपने जो भी जैसे हैसियत के अनुसार यज्ञ नारायण भगवान के यज्ञ में अपना चंदा सहयोग राशि कल से ही प्रारंभ कर देंगे। और जो यज्ञ में बैठने वाले हैं वो विशेषकर इच्छुक पुजारी जी श्री संतोष कुमार देवलिया जी से संपर्क करेंगे
और उन्हीं के यहाँ रसीद कटेगी। रसीद में जिनके घर में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है वो सब यहाँ जो 9 कुंडी में अलग अलग कुंडी में बैठने से वहाँ घर पे सब शांति प्रदान होगी और सभी देवता लोग यहाँ कृपा करेंगे। ये यज्ञ तो होता रहता है, लेकिन जो सिद्ध बाबा स्थान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो यज्ञ हो रहा है ये विशेष यज्ञ है। जब तक यहाँ सिद्ध बाबा की इच्छा नहीं थी तो यहाँ आज तक यज्ञ नहीं हुआ। अब उनकी कृपा, सबसे पहले तो यहाँ 21 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण कार्तिक महीना में शुरू हुआ था और वो कार्तिक में से इससे उनकी हुआ। अब यहाँ यज्ञ का आयोजन होगा, उसमें मेरा ही प्रवचन रखा गया है। इस पॉम्पलेट में मेरा नाम है, जो 3 बजे से 6 बजे तक श्री प्रवचन होगा, राम कथा और सत्संग का आयोजन रहेगा। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। आइए, यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम आप लोगों को बता रहे थे कि भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, लेकिन उस सृष्टि बनाने वाले को लोग भूल गए हैं, केवल उनकी बनाई हुई वस्तु में मौज कर रहे हैं ना। जो भगवान ने बनाया उसको भूल गए। आजकल ये नियम है कि जो शरीर को बनाने वाले परमात्मा, फिर शरीर बनता कहाँ है? माँ के पेट में बनता है। फिर पैदा होता है तो माँ उसको ऐसे संभालती है ना। नाक ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे करते, सुंदर तो नाक हो जाए ऐसी, है ना। अब बढ़िया मुंडी करती है कि टेढ़ी ना हो जाए। जय जय श्री सीताराम। बढ़िया संभाल संभाल के मोड़ा को और तैयार कर देती है, और जब जवान हो जाता है तो उस माँ को माँ कछु कहे भी ए बुकुर बुकुर नहीं कर, मुँह नहीं चलाना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो जो भूल गया मानव मर्यादा, जब कलयुग की हवा चली। भूल गया मानव मर्यादा, जब कलयुग की हवा चली। धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। भूल गया मानव मर्यादा, जब कलयुग की हवा चली। धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। भूल गया मानव मर्यादा, जब कलयुग की हवा चली। जब कलयुग की हवा चली। धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। मर्यादा न करे बड़ों की, दारू पिए और दिल में रामायण गीता ना बाते, दिल से देश देख रहे। रामायण गीता ना बाते, दिल से दिल में देख रहे। सच्ची बात न लगे हृदय में, सबसे कह रहे भली बुरी। धूप कपूर
पर पाप के सीमा लाग गए। कलयुग को तो मैं रोशन है बिटिया तीर्थ खोल गए। धर्म कर्म और शर्म नहीं है, धर्म कर्म और शर्म नहीं है। कलयुग हो गया बहुत बली, धूप कपूर न बिली नाली। रही गली गली, धूप कपूर न बिके नारियल। दारू बिक रही गली गली, दारू बिक रही गली गली। भूल गया मानव मर्यादा, भूल गया मानव मर्यादा। जब कलयुग की हवा चली, धूप कपूर न बिके नारी। दारू बिक रही गली गली। माता पिता की सेवा कर लो, स्वर्ग मिले श्री राम कहे। माता पिता की सेवा कर लो, स्वर्ग मिले श्री राम कहे। सत्य वचन है श्री राम जी के, सत्य वचन है श्री राम के। राम राम दिल बात कहे, ध्यान न देना जग दुनिया पर, चाहे कितनी हवा चले। ध्यान न देना जग दुनिया पर, चाहे कितनी हवा चले। भूल गया मानव मर्यादा, भूल गया मानव मर्यादा। जब कलयुग की हवा चले, धूप कपूर न बिके नारियल। दारू बिक रही गली गली। माता पिता की सेवा कर लो, स्वर्ग मिले श्री राम कहे। सत्य वचन है श्री राम के, राम राम दिन रात कहे। सत्य वचन है श्री राम के, राम राम दिन रात कहे। ध्यान न देना जग दुनिया पर, चाहे कितनी हवा चले। धूप कपूर न बिके नारियल, दारू बिक रही गली गली। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जन्माद्यस्य तोन्मयादितर तस्यार्थे सभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या। तेजो वारिमृदंग यथा विनिमयो यत्राति सर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इस संसार में भगवान ने दो चीजें बनाई, गुण और अवगुण बनाया, अच्छा और बुरा बनाया, है ना। दो चीजें बनाई। सुख बनाया तो दुख बनाया, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति। दिन बनाया तो रात बनाई, सुख बनाया तो दुख बनाया। दानव बनाया तो देव बनाया, दानव देव ऊंचे और नीचू, ऊंचा बनाया तो नीचा बनाया। माया बनाया ब्रह्म बनाया, माया ब्रह्म जीव जगदीशा। लक्ष्य अलक्ष्य रंग के अवनीशा। और कहते हैं सबसे पवित्र नदी गंगा, तो सबसे अपवित्र नदी कर्मनाशा बनाया। जय जय श्री सीताराम नाम की जय। कहते हैं गंगा जल पवित्र होता है, गंगा जल पवित्र होता है, लेकिन जो स्वपति उसको छू देवे तो वो फिर गंगा जल काम का नहीं रहता। हम एक दिन पढ़ रही थी, पहले गंगा जल हम पूजा कराए तो उसमें गंगा जल डाल देते थे और पानी में गंगा जल। जय जय श्री सीताराम।